नमस्कार, मैं मेघा राजपूत। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। जैसा कि आज 7 अप्रैल है और वर्ल्ड हेल्थ डे है। वर्ल्ड हेल्थ डे सुनने में एक अलग लगता है क्योंकि लोग इस पे बात ही नहीं करते। नेता से लेके सब लोग मुद्दे उठाते हैं लेकिन स्वास्थ्य की कोई बात नहीं करता। ऐसे ही एक स्वास्थ्य का मुद्दा उठाने वाला और लोगों को जानकारी देने वाले हमारे साथ एक सर हैं, डॉक्टर कुलदीप मलिक। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इतना सराहनीय काम कर रहे हैं इस दिशा में, मतलब लोग इस पे बात नहीं करते, आप जा-जाकर सेक्शन कर रहे हैं। आज आपने आईबीआई में भी सेक्शन किया, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई जो मुद्दे मैं उठा रहा तो आपका मुझे भरपूर साथ मिल रहा। जहाँ तक आज विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम 1950 से पूरे विश्व के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। लेकिन शायद हम दिवस तो मना लेते हैं लेकिन हम उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। अगर मैं पूरे विश्व को छोड़ के अपने देश हिंदुस्तान की बात करूं, हिंदुस्तान के अंदर आज स्वास्थ्य का इतना जटिल मुद्दा होता जा रहा और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, एनवायरनमेंट और स्वास्थ्य का भी संबंध है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में तो सब कुछ उल्टा हो रहा, कोई असली मुद्दों की बात नहीं करता। मैं आज भी यहाँ पे आईबीआई में मैंने सेशन दिया और मैं आपको एक विचित्र बात बताऊं, जितने भी सभागार के अंदर लोग बैठे हुए थे, मैं कहीं भी जाता हूं सेशन देने के लिए, मैं लोगों से यही बात पूछता हूं कि क्या कोई श्रोताओं में कोई ऐसा श्रोता है जो ये कह सके कि हम 100% स्वस्थ है। और यहाँ पे स्वस्थ का मतलब केवल शारीरिक स्वस्थता से नहीं, मैं मानसिक और आध्यात्मिक स्वस्थता की भी बात करता हूँ। तो मुझे तो कोई ऐसा लोग नहीं मिलता, कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जो हिंदुस्तान के अंदर स्वस्थ हो। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारे देश को चलाने वाले हैं, ख़ास तौर से जो नेता लोग हैं, वो नेता किसी भी पार्टी के हो, भाई जब इस देश में लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे और आप कह रहे हैं कि हम इस देश को विश्वगुरु बना देंगे, क्यों भाई? आपके पास में क्या जादू की छड़ी है? तो कहीं ना कहीं हमें स्वस्थ रहना पड़ेगा, स्वच्छता के विषय में हमें सोचना पड़ेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये हम स्वस्थ कैसे रहे इसका हल भी हमारे पास है। हम तो कह रहे हैं लोगों को योग अध्यात्म आज भारतीय संस्कृति की देन है। अरे आप योग के सागर में डुबकी लगाओ, आप खुद स्वस्थ रहो, लोगों को स्वस्थ करो, तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। सर, आप नेशनल और इंटरनेशनल भी सेशन करते हैं। आपको क्या लगता है आपके सेशन के बाद लोगों पे क्या इम्पैक्ट होता है? वो आपने बाद में आपसे क्या चीज़ें शेयर करते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है? देखिए भाई, जब मैं सेशन करता हूँ, अभी भी मैंने यहाँ पे सेशन किया, काफ़ी सारे बच्चों ने, काफ़ी सारे शिक्षकों ने बाद में आके मेरे से बात करी और वे सारी बातें यही है कि सर हम अस्वस्थ है, हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, कैसे हमको ये निजात इनसे मिले। तो सभी लोग अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और भाई मेरा तो बहुत ही सुखद अनुभव है, मेरा लोगों के साथ जुड़ाव होता है, लोग अपनी समस्याएं मुझे बताते हैं और जितना मैं उनके लिए कर सकता हूँ, मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। अगर भगवान ने ये गुर मुझे दिया, भले ही वो योग की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, और मैं फिर कह रहा हूँ हमें कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। कम से कम हम पहले ये तो माने कि हम अस्वस्थ है, हम ये तो माने कि ये देश के अंदर कितने ज़्यादा अस्वस्थ है। मैडम, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा रोगी है, हर बीमारी के सबसे ज़्यादा बीमार लोग। अरे आप कौन सी बीमारी की बात करेंगे? आप कैंसर की बात करो, आप हाइपरटेंशन की बात करो, आप डायबिटीज़ की बात करो। और इसका प्रभाव केवल ऐसा नहीं कि आम इंसान पे इसका प्रभाव पड़ रहा, ये तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, आप देखो, अगर मैं कैंसर की बात करूं, कितने अभिनेता इस देश में कैंसर से पीड़ित है। मैं आपको बहुत सारे नाम गिना दूंगा, सोलानी बेदरे, मनीषा कोइराला, इरफान पठान, ऐसे ऐसे अभिनेता कैंसर से ग्रस्त है। और कितने नेता इस देश से कैंसर से जा चुके, मैं नाम गिना रहा, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर जैसे नेता कैंसर से पीड़ित होकर चले गए। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, इसका हल निकालना पड़ेगा। और हम तो हल भी बता रहे भाई, अभी भी जो थीम है 2022 के वर्ल्ड हेल्थ डे की, जो थीम है वो हमारा प्लेनेट हमारा स्वास्थ्य। तो कहीं ना कहीं हमें जिस प्लेनेट पे हम है, अर्थ है, इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, इसके एनवायरनमेंट को हमें सुधारना पड़ेगा। अरे आज लोगों के पास सांस लेने के लिए हवा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं, क्यों भाई? फिर हम कैसे स्वच्छता की बात कर सकते हैं? ये कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को सोचना पड़ेगा। सर, आज हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहाँ चारों तरफ पॉल्यूशन है और खाने की चीज़ों में भी बहुत केमिकल यूज़ होता है। हम मतलब कुछ प्योर यूज़ कर नहीं रहे, जैसा कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी बात करते हैं। पहले लोग
80, 90, 100 प्लस जीते थे, अब फिर 70 और हमें तो लगता नहीं हम 50 भी क्रॉस कर पाए आज के सिचुएशन के हिसाब से। तो आप क्या मंत्र देना चाहेंगे कि लोग हेल्दी हों, स्वास्थ्य से नहीं मेंटली भी? देखिए मैडम, अभी भी मैंने अपने सेशन में ये बात बताई, जो भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, अगर हम खाद्यान्न की बात करें तो जो हम खाते हैं उससे हमें केवल 30% ऊर्जा मिलती है। जो 70% ऊर्जा है वो जरिया कहीं ना कहीं नेचर से हमें मिल रही है, हमें जो है वो सन के जरिए मिल रही है, हमें पानी के जरिए मिल रही है, हमें हवा के जरिए मिल रही। अब अगर मैं हवा पानी की बात करूँ तो हवा पानी तो अशुद्ध हो लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देखो हमेशा 400 के पार। अरे भाई, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के नीचे रहना चाहिए वो इतना ऊपर, और उसी हवा को हम इनहेल कर रहे, तो हमारा जो है हवा हमारी अशुद्ध है, जो पानी हम पी रहे सारा पानी हमारा अशुद्ध है। आज पानी का ये हाल होगा, क्या हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसा सोचा होगा कि आज हम बिस्लरी की बोतल में जो है पानी पी रहे? तो कहीं ना कहीं खाद्यान्न, मैं आपको बता रहा, हिंदुस्तान की संसद में एक माननीय संसद मुद्दे ने ये मुद्दा उठाया कि आज हिंदुस्तान के अंदर जितना दूध है उसका 67% दूध नकली आ रहा। आप एक बात बताओ, क्या ये बात मीडिया वालों को नहीं पता? क्या ये बात इस देश के नेताओं को नहीं पता? और फिर जब 67% दूध नकली है तो उससे बनाए हुए, अभी हम जो चाय भी हमें परोसी गई इसमें भी दूध पड़ा, जितनी हम मिठाई खा रहे, आपको कितने मिल्की प्रोडक्ट मिलेंगे जो हम डेली यूज में करते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और राजनीति में भी मैं तो अलग अलग प्लेटफार्म के माध्यमों से बोलता हूं कि राजनीति में भी हमें इन मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। राजनीति में जो अभी बात हो रही वो जाति की, धर्म की, संप्रदाय की, मंदिर की, मस्जिद की बात हो रही, हमें ये मुद्दे भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, धर्म का मुद्दा भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन भाई एक बात बताओ, धर्म के साथ साथ, मंदिर के साथ साथ, मस्जिद के साथ साथ, क्यों भाई आप अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात क्यों नहीं करते? आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते? आप खराब होते हुए पर्यावरण की बात क्यों नहीं करते? और इन सब के पीछे आप बढ़ती हुई जनसंख्या की बात क्यों नहीं करते? ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं हमें राजनीति में लाने पड़ेंगे, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, सरकारों को इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसे हवाई बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अभी हमने डॉक्टर कुलदीप मलिक से बात करी, जिन्होंने आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर हमें स्वस्थ रहने का मंत्र दिया। मैं मेघा राजपूत, 10 न्यूज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।